एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक पहल है स्टारलिंक। ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इसका मकसद है दुनिया के कोने-कोने में तेज इंटरनेट पहुंचाना। कई देशों में स्टारलिंक अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहा है। अब भारत की बारी है इस नई तकनीक का स्वागत करने की। ये हमारे देश में इंटरनेट की पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। खासकर दूर-दराज के इलाकों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीदें काफ़ी ऊंची हैं। सबसे बड़ी और ताज़ा खबर ये है कि स्टारलिंक को भारत सरकार से एक महत्वपूर्ण पत्र मिला है। इसे आशय पत्र या लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। ये पत्र ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस के लिए है। भारत के दूरसंचार विभाग ने ये पत्र जारी किया है। ये स्टारलिंक के लिए भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की दिशा में पहला और बहुत ही अहम कदम है। इससे पता चलता है कि सरकार नई सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है। इस एलओआई का इंतजार लगभग 2 वर्षों से किया जा रहा था, जो अब जाके पूरा हुआ है। एलओआई मिलने के बाद भी स्टारलिंक को कुछ और मंजूरियां लेनी होंगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इनस्पेस से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा स्टारलिंक को अपनी सेवाओं का परीक्षण करने के लिए ट्रायल स्पेक्ट्रम की भी आवश्यकता होगी। एक बार इनस्पेस से हरी झंडी मिल जाए तो सेवा परीक्षण बहुत जल्द शुरू हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर ही ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये सभी कदम भारत में स्टारलिंक की सेवाओं को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए बेहद जरूरी हैं और इन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। स्टारलिंक को अनिवार्य रूप से इंटरसेप्शन क्षमताओं को शामिल करना होगा। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत डेटा की निगरानी कर सकेंगी। इसके साथ ही स्टारलिंक को भारत के भीतर ही एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि डेटा और संचालन का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर हो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, जिसका पालन कंपनी को करना होगा। स्टारलिंक किट आपके घर तक सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाएगी। हर किट में इसके लिए कई जरूरी उपकरण शामिल होते हैं। आपको एक सैटेलाइट डिश मिलेगी जिसे एंटीना भी कहा जाता है। ये डिश पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे स्टारलिंक सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करती है। ये डिश छोटी और लगाने में आसान होती है। किट में आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन फैलाने के लिए एक वाईफाई राउटर भी शामिल होगा। ये राउटर आपके सभी डिवाइसेस को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से जोड़ेगा, जिससे आप आसानी से कनेक्ट रह सकेंगे। इस किट में उपकरणों को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई यूनिट भी दी जाएगी। डिश को राउटर और पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए जरूरी केबल भी किट का हिस्सा होंगे। साथ ही डिश को सही जगह पर लगाने में मदद के लिए एक माउंटिंग स्टैंड भी मिलेगा। स्टारलिंक का कहना है कि यूजर्स खुद ही इस किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए स्टारलिंक ऐप उनकी मदद करेगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए होंगे। जिन्हें इसमें मदद चाहिए उनके लिए अतिरिक्त शुल्क पर पेशेवर इंस्टॉलेशन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है, जो एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। भारत में स्टारलिंक हार्डवेयर किट की अनुमानित कीमत 21,300 रुपये से 32,400 रुपये के बीच हो सकती है। ये लगभग 250 से 380 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये कीमत अमेरिका यानी $599 या ब्रिटेन 499 पाउंड की तुलना में कम रखी गई है। इससे पता चलता है कि स्टारलिंक भारतीय बाजार के लिए इसे अधिक किफ़ायती बनाने की कोशिश कर रहा है। तुलना के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस हार्डवेयर किट की कीमत लगभग 33,000 रुपये है, जो भारतीय अनुमानित कीमत के आसपास ही है। मासिक शुल्क की बात करें तो एक शुरुआती प्रमोशनल ऑफर भी मिल सकता है। इसके तहत असीमित डेटा प्लान लगभग 840 रुपये प्रति महीना यानी लगभग $10 से शुरू हो सकता है। हालांकि नियमित मासिक प्लान 3,000 से 7,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। ये कीमत आपके स्थान और आपके द्वारा चुने गए प्लान के प्रकार पर निर्भर करेगी। बांग्लादेश में इसी तरह के मासिक शुल्क लगभग 3,000 रुपये हैं, जिससे हमें भारतीय कीमतों का कुछ अंदाजा मिलता है। ये देखना होगा कि भारतीय ग्राहकों के लिए अंतिम कीमतें क्या तय होती हैं। स्टारलिंक भारत में अच्छी इंटरनेट स्पीड देने का वादा कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य है अपने कवरेज क्षेत्र में कुल 600 से 700 गीगाबिट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ प्रदान करना। इसका मतलब है कि यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिलेगा। साथ ही इसमें लेटेंसी भी कम होगी, जो वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के यूजर्स के लिए फायदेमंद होगी, जिससे डिजिटल अनुभव बेहतर होगा। ये स्पीड परंपरागत धीमे कनेक्शन से एक बड़ा अपग्रेड होगी। स्टारलिंक की भारत में अपने ग्राहक आधार को लेकर बड़ी योजनाएं हैं।
शुरुआती चरण में कंपनी का लक्ष्य 30,000 से 50,000 सब्सक्राइबर्स बनाना है। ये वो पहले यूजर्स होंगे जो भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का अनुभव करेंगे। ये शुरुआती संख्या कंपनी को अपनी सेवाओं को परखने और बेहतर बनाने में मदद करेगी। आगे चलकर स्टारलिंक की एक दीर्घकालिक योजना है। वे आने वाले वर्षों में देश भर में अपनी सेवाओं का विस्तार करके 1 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में अपार संभावनाएं हैं। इसका मूल्यांकन अरबों डॉलर में है। अगर स्टारलिंक इस बाजार का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए सिर्फ 1% भी हासिल कर लेता है, तो भी वो बहुत बड़ा राजस्व उत्पन्न कर सकता है। ये लगभग $1 बिलियन के बराबर हो सकता है। इससे पता चलता है कि भारत स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए इतना आकर्षक बाजार क्यों है। भारत की डिजिटल भूख बहुत तेजी से बढ़ रही है और नए समाधानों की हमेशा दमांग रहती है। स्टारलिंक का भारत में आगमन भारत के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी का एक बड़ा हिस्सा, 40% से अधिक, अभी भी इंटरनेट की पहुंच से दूर है। ये डिजिटल विभाजन सबसे ज्यादा दूर-दराज के गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। स्टारलिंक का लक्ष्य इसी अंतर को पाटना है। ये उन जगहों पर विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड पहुंचाना मुश्किल या बहुत महंगा है, जिसे लाखों लोगों को जोड़ा जा सकेगा। इतने उत्साह के बावजूद स्टारलिंक को भारत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी बाधा हार्डवेयर किट की शुरुआती ऊंची कीमत है। कई भारतीय परिवारों के लिए, खासकर मध्यम आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में, 21,300 से 32,400 रुपए की कीमत काफ़ी ऊंची हो सकती है। इससे लोग इस सेवा को अपनाने में हिचकिचा सकते हैं, भले ही मासिक प्लान बाद में कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी हों। ये कीमत शुरुआती ग्राहक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है और कंपनी को इसके लिए समाधान ढूंढना होगा। नियामक प्रक्रियाएं भी देरी का कारण बन सकती हैं। हालांकि LOI मिलना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इन स्पेस से अंतिम मंजूरी और ट्रायल स्पेक्ट्रम का आवंटन होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। स्टारलिंक को सिर्फ LOI के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा था। पूर्ण वाणिज्यिक लॉन्च से पहले स्टारलिंक को सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करने का प्रदर्शन भी करना होगा। ये किसी भी नए प्रवेशकर्ता के लिए एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें समय और संसाधन दोनों लगते हैं। स्टारलिंक को मौजूदा कंपनियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी स्थानीय कंपनियां बहुत मजबूत हैं। वे कई क्षेत्रों में बहुत सस्ती फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में दुनिया के सबसे सस्ती मोबाइल डेटा दरें भी हैं, जो एक और चुनौती है। इसके अलावा जियो SES के साथ और एयरटेल समर्थित OneWeb भी सैटेलाइट इंटरनेट क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर भी कतार में है। इसका मतलब है कि स्टारलिंक को ग्राहकों के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। निष्कर्ष के तौर पर स्टारलिंक का भारत में प्रवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लागत, नियामक बाधाओं और मजबूत स्थानीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद इसमें अपार संभावनाएं हैं। स्टारलिंक की सैटेलाइट तकनीक हमारे देश के सबसे दूरस्थ कोनों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है। ये वास्तव में डिजिटल विभाजन को पाटने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। जियो और एयरटेल जैसे शीर्ष टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ इसकी संभावित साझेदारी व्यापक वितरण और सेवा रोलआउट में भी मदद कर सकती है, जो इसे भारत के लिए एक अनोखा प्रस्ताव बनाती है।